हर हर महादेव। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, ममता बनर्जी जीतेंगी या बीजेपी जीतेगी। तो ये हम निकालेंगे अपने टैरो कार्ड से। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, कार्ड्स मेरे क्या एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी की वहां पर जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा है। उनकी कुंडली में उनका जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं शनि और मंगल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उन्हें इस बार बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। 2026 उनके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है। जैसे 2021 में एक तरफा जीत उन्होंने हासिल कर ली थी, 2026 में उनके लिए ऐसा नहीं होने वाला है। कांटे की टक्कर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, उनकी कुंडली में जो छठे भाव में राहु बैठा है, कहीं ना कहीं वो उन्हें बार बार लड़ने की क्षमता देता है। इसी वजह से वो पूरी एनर्जी के साथ हर तरफ ये कोशिश करेंगी कि उनकी जीत स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, लास्ट में फिर से आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सरकार बनेगी किसकी। अब आपको मैं क्लियर करने वाली हूं कि सरकार किसकी बनेगी और बीजेपी की तरफ से कौन रह सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसा उनका काम रहने वाला है, सत्ता में वो किस चीज को लेकर ज्यादा काम करेंगे और बीजेपी को वहां पर अपनी मजबूती लाने में, अपनी पकड़ बनाने में क्या परेशानियां होंगी, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कार्ड से निकालते हैं कि कौन जीतने वाला है। हमारे कार्ड्स इसमें क्या कहते हैं जिससे कि हम ये रीडिंग्स निकाल सके। देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ममता बनर्जी के जीतने के चांसेस बहुत लो आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीजेपी की दिखाई दे रही है हमें। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी बहुत ज्यादा वोटों से हारने वाली है, बहुत ज्यादा वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक जो रीडिंग्स मैंने निकाली है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसको अपनी वहां पर जमीनी पकड़ बनाने में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। उनके लिए इतना आसान नहीं है अपनी पकड़ बनाना। और चांसेस है कि शुभेंदु अधिकारी वहां पर अब सत्ता संभाल पाए बीजेपी की तरफ से। अब वो किस चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एस्ट्रोलॉजर्स भी कोशिश करते हैं आप सबके सामने सच लाने का। बीजेपी की सरकार आने में, शुभेंदु अधिकारी सत्ता में जो बीजेपी की कमांड संभालेंगे, वहां पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं 2 से 3 साल का उनको टाइम लगेगा इस पकड़ को बनाने में, क्योंकि वहां की जनता बीजेपी को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने वाली है। और शुभेंदु अधिकारी अगर वो बीजेपी की कमांड संभालते हैं, जो कि मेरे कार्ड्स कह रहे हैं, ऐसा अंदाजा कह सकती हूं और 99% में श्योरिटी दे सकती हूं कि अगर वो इस कमांड को संभालते हैं, क्योंकि उनके 10वें भाव में, मैंने जो उनकी कुंडली देखी है, उनके 10वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो निर्णय लेने वाले हैं, उनके निर्णय बहुत ही कड़े प्रशासनिक होने वाले हैं। बच्चों के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, महिलाओं के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। लेकिन वहां की जनता उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। बीजेपी को वहां की जनता में अपनी पकड़ बनाने के लिए टाइम तो लगेगा ही, पर मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी, जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं, तो बहुत अच्छे चेंजेस बंगाल की जनता को देखने के लिए मिलेंगे। हर हर महादेव।